एक बार की बात है कि देवता कुछ आयोजन कर रहे थे और उसमें सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे, तभी बृहस्पति का आगमन हो गया स्वर्ग में। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। इंद्र यानी कि देवताओं के राजा ने बृहस्पति को आते हुए देख लिया, और बृहस्पति को आते देख उनके मन में आया कि अब ये गुरुजी और आ गए यहां पे, अब हम लोगों को इनका सम्मान करना पड़ेगा, इनके लिए आसन लगाना पड़ेगा, नाच गा रहे थे, थोड़ा सभ्यता रखनी पड़ेगी, गुरुजी भी कभी भी आ जाते हैं। अब इंद्र के मन में जब ये भाव आया अपने गुरु के प्रति, तो बृहस्पति को ये बात समझ आ गई कि इंद्र मेरी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं है। तो बृहस्पति बोले मुझे कौन सी गरज पड़ी इनका गुरु बनने में। बृहस्पति जी ने अपने गुरु पद से त्याग कर दिया और श्री बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के प्रति आपके मन में यदि कभी ऐसा भाव आ जाए, दुर्भाव आ जाए, वह आपको इतना दंडित नहीं, कि ठाकुर जी दंडित करेंगे ही नहीं, पर यदि आचार्यों के प्रति, गुरुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपके मन में दुर्भाव आ जाता है, ठाकुर जी कभी क्षमा करते नहीं फिर। इसलिए एक चीज का बहुत ध्यान रखा कीजिए कि आपसे कभी वैष्णव अपराध ना बने, भगवत अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी, कई लोग पूछते हैं महाराज जी स्नान करते करते हमारे हाथ से फिसल गए, ठाकुर जी हमसे नाराज हैं? नहीं। कई माताओं के छोटे छोटे बालक होते हैं, वो नहाते नहाते गिर जाते हैं। हर माता का एक बालक कभी ना कभी तो बिस्तर से भी गिरा होगा, कभी हाथ से भी छूटा होगा। इसका मतलब ये थोड़ी बालक नाराज है, बालक उदम इतना मचाता है गिर जाता है। तो ठाकुर जी अगर कभी हाथ से गिर जाएं, कभी कुछ, उसमें ठाकुर जी नाराज है ऐसी बात नहीं। और कभी अगर ठाकुर जी कहीं से खंडित हो जाएं, उसका एक भाव माना जाता है कि आपने ठाकुर जी को पाषाण माना था, इसलिए ठाकुर जी खंडित हो गए। अब ठाकुर जी कह रहे हैं दोबारा मेरी सेवा लाओ, दूसरी सेवा लाओ, और अब की बार पाषाण मत मानना, प्रत्यक्ष मेरे प्रति ये भाव रखना कि मैं प्रत्यक्ष हूं, कभी खंडित नहीं हो सकते ठाकुर जी। तो एक बात और है, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण मानते हैं ना, तो ठाकुर जी ऐसी स्थिति बनाएंगे कि वो आपके हाथ से गिरें। अगर आप उनको प्रत्यक्ष मानोगे तो कभी ठाकुर जी आप पकड़ोगे ही ऐसे, आप बैठाओगे ही ऐसे, आप सेवा ही ऐसे करोगे कि वो प्रत्यक्ष हैं, कभी छूट ही नहीं सकते हाथ से। पर इसमें भी ये नहीं मानना चाहिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज हैं। लेकिन किसी ब्रजवासी के प्रति, किसी तीर्थवासी के प्रति, किसी तिलकधारी के प्रति, किसी जटाधारी के प्रति, किसी वस्त्रधारी के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति, भले ही वो व्यक्ति कैसा भी है, पर फिर भी उसके प्रति आपके मन में कुभाव उत्पन्न हो रहा है, ये वैष्णव अपराध जो आप कर रहे हैं, इससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। इसलिए कभी वैष्णव अपराध मत करना। बृहस्पति अपने गुरु पदवी का त्याग कर देते हैं, और देवता और दैत्यों के यहां एक नियम चलता है, गुरु जितने बलवान उतने ही ज्यादा बलवान देवता, उतने ही ज्यादा बलवान दैत्य। अब जब गुरु जी चले गए तो फिर दैत्यों का सारा बल चला गया, देवताओं का बल चला गया, और देवताओं का बल जाते ही दैत्यों ने आक्रमण कर दिया स्वर्गलोक पर। देवता मारे मारे फिरने लगे, कहां जाएं, क्या करें, हमारे गुरु जी तो है नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर के कहा आप कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम देवताओं में एक देवता है, उनका नाम है त्वष्टा, और त्वष्टा के पुत्र का नाम है विश्वरूप। यदि आप विश्वरूप को अपना गुरु मान लो तो ये बृहस्पति के समान है, ये तुम्हारा बल बढ़ा देंगे। बहुत ध्यान से सुनना। विश्वरूप को गुरु बनाया, और विश्वरूप को गुरु बनाने के बाद जब उनकी आराधना करने लगे, विश्वरूप की जो माता जी थी वो दैत्यों की बहन थी, तो कहीं ना कहीं दैत्य विश्वरूप के कौन हुए? मामा। तो देवताओं के गुरु विश्वरूप और विश्वरूप के मामा दैत्य, मतलब देवताओं के शत्रु।
तो विश्वरूप कभी कभी अपने मामाओं का भी बल बढ़ाते थे यज्ञ आदि करने में। इंद्र को जब ये बात पता चली तो इंद्र ने क्रोध में आकर के अपने गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया। पहले तो बृहस्पति का अपमान किया और फिर उसके बाद में दूसरे गुरु जो बने विश्वरूप, उनका सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और वो अब स्वर्ग में राज्य नहीं कर सकते। तब इंद्र ने कहा, अगर मेरे इस ब्रह्म हत्या के दोष को कोई लोग अपने ऊपर धारण कर लें, मेरे ब्रह्म हत्या के दोष को यदि कोई अपने ऊपर ले ले, तो मैं उसको, एक मेरा दोष लगेगा, दूसरी तरफ मैं उसको वरदान दूंगा। 4 लोग आगे आए ब्रह्म हत्या का दोष जिन्होंने अपने ऊपर धारण किया। सबसे पहले जल। तो जल में उठने वाला जो फैन है, जो झाग हैं, कभी कभी समुद्र में होते हैं, वो ब्रह्म हत्या का दोष माने जाते हैं। उनका स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। दूसरा आगे आई वृक्ष। तो वृक्षों से निकलने वाला जो श्वेत तत्व है, कभी कभी पत्ता तोड़ो तो उसमें से कुछ निकलता है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। कभी कभी औषधि के लिए उसका प्रयोग किया जाता, पर उसके बाद भी स्नान आवश्यक है, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का दोष है। तीसरा, उस दोष को धारण किया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी के ऊपर जहां पर रक्त वर्ण दिखता है, लाल वर्ण की माटी दिखती है, कभी कभी उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और चौथा, ब्रह्म हत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया माताओं ने। इन 4 लोगों ने अपने ऊपर ब्रह्म हत्या के दोष को लिया, जिसके लिए मासिक धर्म होता है। इंद्र ने इन 4 को एक एक वरदान दिया। जल को वरदान दिया कि तुम्हारे बगैर किसी का रूप निरखेगा ही नहीं, कुछ भी बनाने में आपकी आवश्यकता होगी, आपके बगैर किसी का काम नहीं चलेगा, आप सबके रूप को पूर्ण करने में समर्थ रहोगे। वृक्षों को वरदान दिया कि आपको कोई कहीं से भी काट दे, कुछ दिन जल का सिंचन हो जाए तो आप फिर प्रकट हो जाओगे। आप कभी पूर्ण रूपेण जब तक जड़ से ना उखाड़े आप मरोगे नहीं। वृक्षों को कई बार ऊपर से काट दो, फिर से निकल आते हैं। पृथ्वी को वरदान दिया कि आप में कोई कितना भी गड्ढा कर दे, आप फिर भर जाओगे, अपने आप ही भर जाओगे, आप में गड्ढा रह नहीं सकता। और माताएं बहनों को वरदान तो अद्भुत ही दिया, बोले आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो आपको वश में करने की शक्ति हम प्रदान करते हैं। जब तक बालिका होती हैं तब तक पिता को वश में कर लेती हैं, पिताजी ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना वो खाना, सब। जब ब्याह हो जाता है तो पति वश में रहता, और जब पुत्र जन्म ले तो पुत्र वश में रहता है, सब इनके वश में रहते हैं। ये इंद्र का वरदान है इनको। इंद्र पुनः राजा बन गए, क्योंकि उनके ब्रह्म हत्या के दोष को 4 लोगों ने ले लिया। परंतु विश्वरूप जिनको मारा गया था, उनके पिता ने इंद्र से बदला लेने के लिए, मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने, उन्होंने यज्ञ से एक नया बालक उत्पन्न किया, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर इतना भयानक राक्षस था कि देवता त्राहिमाम करके दौड़ने लगे उससे बचने के लिए। परंतु यज्ञ करते समय त्वष्टा से गलती हो गई, उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, उसमें अनुस्वार की गलती के कारण इंद्र का शत्रु बालक तो हुआ, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला बालक हुआ। लेकिन वृत्रासुर इतना बलवान था कि उसके आगे कोई देवता टिक नहीं पाए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले क्या करें, ये तो हमको मार देगा, देवता सब खत्म हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? दधीच मुनि के पास जाओ और उनकी अस्थि यानी कि हड्डी, उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा, उसी वज्र से मरेगा ये। अब देवता सब बोले हम किसी ऋषि से जाके कैसे कह दें अपनी हड्डी दे दो। ब्रह्मा जी बोले देख लो, अगर दे दें तो तुम बच जाओगे, नहीं तो सब अलविदा। देवता दौड़े दौड़े दधीच मुनि के पास गए, दधीची जी से जाके कहा कि आप अपनी अस्थि प्रदान कर दीजिए, हड्डी दे दीजिए। दधीच मुनि ने बलिदान किया
और अपनी हड्डियां प्रदान कर दी देवताओं को, और उसी से वज्र बना जिससे वृत्रासुर के साथ युद्ध हुआ। पर युद्ध से पहले वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, और ये स्तुति सुनने लायक है, याद करने लायक है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक्यं करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे अजातपक्ष इव मातरं खग स्तन्यं यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव विषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष द्रदिक्षते त्वाम्। ये 3 श्लोक हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम इन तीनों का व्याख्या करें, फिर सीधे कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। वृत्रासुर कह रहे हैं, सबसे पहली बात, इंद्र जैसे ही मारने के लिए आया, वृत्रासुर बोले रुक जाओ, पहले मैं अपना काम कर लूं, भगवान की स्तुति गा लूं, फिर मुझे मार देना। तो वृत्रासुर भगवान से कहता, हे नाथ, मुझ पर एक कृपा कर दो। क्या? दासानुदासो भवतास्मि भूयः, मैं आपके चरणों के जो दास हैं ना, आपको जो भजते हैं, ऐसे दासों के दासों का दास मुझे बना दो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मैं आपका दास ना बनूं, आपके दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कर दो नाथ। ठाकुर जी सुनकर के थोड़े चौंक गए, बोले इसने सीधे मेरे चरणों की प्राप्ति नहीं मांगी, दासानुदासो भवतास्मि भूयः। ठाकुर जी बोले, वृत्रासुर तेने मेरे चरण नहीं मांगे, दासानुदास क्यों मांगा? मेरे दासों के दासों का दास क्यों बनेगा? वृत्रासुर कहता है, 3-4 बातें हैं इस भाव में। एक भाव वृत्रासुर कहता, नाथ, दासों के दासों का दास बनूंगा तो उनसे आपकी सेवा सीखूंगा, थोड़ा और ऊपर जाऊंगा, फिर दासों का दास बनूंगा, उनसे आपकी सेवा सीखूंगा, फिर और ऊपर आऊंगा, तब दासों का दास बनूंगा, और सेवा सीख करके ऊपर आऊंगा, तब आपके दास बनूंगा। इतने दिन दासों के दासों का दास बन करके मैं निपुण हो जाऊंगा सेवा में। मैं सीधे आपकी सेवा में गया और सीधे आते ही मुझसे कोई अपराध बन गया नाथ, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं पहले मैं दासों का दास बन करके अपने आप को निपुण बना लूं, ताकि आपकी सेवा में जब आऊं तो मुझसे कोई अपराध ना बने। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, मैं एक बात कहा करता हूं, लोग बाग पूछते हैं हमें श्री जी कैसे मिलेंगी, हमें वृंदावन कैसे मिलेगा, हमें श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे, श्री बिहारी जी कृपा कैसी होगी। ध्यान से सुनियो मेरी बात। किसी बालक को यदि किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो उसको अपना एक रिज्यूम तैयार करना पड़ता है। उस रिज्यूम में बताना पड़ता है कितने पढ़े हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, लास्ट काम कहां करते थे, वहां कितनी सैलरी मिलती थी, वहां किस तरीके का तुम्हारा काम था, कितने साल का तुम्हारा वहां एक्सपीरियंस रहा। वो सबके बेसिस पर उन सबको देखते हुए फिर तुम्हारा इंटरव्यू होता है, तब तुमको जॉब मिलती है। ठीक वैसे ही एक अपना रिज्यूम तैयार करो और रिज्यूम में केवल ये बताओ आपने कितनों नाम जप किए है, कितनी साधना की है, कितनी कथा श्रवण करी है, कितने संतन की सेवा करी है, कितने संतन के चरण धोए हैं, कितने संतन को प्रसाद पवायो है, कितने संतन को संग कियो है। ये सब एक रिज्यूम में लिखो और जाकर के श्री जी को अर्पित करो। किशोरी जी के सामने जाकर के कहो, हे श्यामाजू अगर हम आपको अनुकूल लगते हो, हे राधारमण जू अगर हम आपको अनुकूल लगते हो तो हमें अपनी चाकरी प्रदान करो।
मीराबाई कहती हैं, श्याम मन चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो जो। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासु। हरि जी मने चाकर राखो जो, बिहारी मने चाकर राख। मीराबाई ने ना जाने कितने वर्षों तक बाहर निवास किया, वृंदावन को केवल भजा। कितने वर्ष बाद वृंदावन गई मीराबाई। क्यों? पहले स्वयं को निपुण बनाया। हम ठाकुर जी के योग्य तो बन जाएं, पहले सेवा आ तो जाए हमारे जीवन में, तब जाएंगी ठाकुर जी के पास। तो ऐसे भैया श्री जी की प्राप्ति ऐसे ही ना हो जाएगी। वृंदावन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, वहीं पड़े भय बातें नहीं मिलेगी। वाक्य काजे पहले स्वयं की निपुणता बताओ। कितनी सेवा करी, कितनी कथा सुनी, कितनो नाम जप कियो, कितनो संत संग कियो, कितनो वैष्णव संग कियो। श्री जी जब वाप दृष्टि डालेंगे तब स्वीकार करेंगे। और श्री जी तो हमारी स्वीकार करने को तैयार ही बैठी हैं। भैया ये सहचरी, ये सखी, हमारे ठाकुर जी ये रुकावट बन जाएं, ये देखें हमारी श्री जी को कहीं श्रमित तो नहीं कर देगो। इनको योग्यता दिखानी पड़े, श्री जी योग्यता ना देखें। इसलिए दासानुदासो भवतास्म भूय। हम अभी सीधे वृंदावन चंद के उपासक नहीं बन सकते, या हमारे ब्रजवासी के उपासक बनो। ब्रजवासिन की जो उपासना कर रहे हैं उनके उपासक बनो, दासानुदास बनो, वहां से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। वृत्रासुर कहते हैं दासानुदासो भवतास्म भूय। वृत्रासुर अपने दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मुझे विरह प्रदान कर दो। कैसा विरह चाहिए? कैसी अद्भुत बात! कोई भगवान से विरह कैसे मांग सकता है? सब मिलन ही मांगते हैं, पर वृत्रासुर कह रहा है कि विरह ही एकांक्ष, मुझे विरह दे दो। मेरे पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी याद में तड़पने लगूं, रोने लगूं, विलखने लगूं, व्याकुल रहूं। क्योंकि बंधुओं एक बात कहूं, व्याकुलता में विरह प्रेम शुद्ध होता है। क्षमा कीजिएगा, जो व्यक्ति कभी विरह में नहीं रहा, जिस व्यक्ति ने कभी व्याकुलता का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, उसका प्रेम शुद्ध नहीं हो पाएगा। विरह आवश्यक है। कैसा विरह चाहिए? अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्स तराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाह मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। जैसे एक अजात पक्षी जिसके पर नहीं निकले वो अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, जैसे एक भूखा बछड़ा अपनी मां के थन को पीने की प्रतीक्षा करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम की प्रतीक्षा उसकी प्रियतमा करती है, वैसे मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूं नाथ। ऐसी कृपा कर दो कि मैं व्याकुल रहूं आपके लिए। वृत्रासुर ने ऐसी स्तुति गाई और इस स्तुति से भगवान अति प्रसन्न हो गए। विरह प्रेम को पुष्ट करता है, प्रेम को शुद्ध करता है, प्रेम को प्रबुद्ध करता है। जिसने अपने जीवन में विरह नहीं सहा है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के प्रेम में कहीं ना कहीं उसके हृदय में दूषितता आ सकती है।